हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। एंड आज से हम लोग शुरू करते हैं सिक्स क्लास का हिस्ट्री। और सिक्स क्लास में के हिस्ट्री में हम लोग को पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री। ओके, और इस एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले तो सिक्स क्लास का हिस्ट्री जानना है, ये तो बात जानते हैं। साथ में जान लेते हैं हिस्ट्री का डिफिनेशन क्या होता है, इसके फादर्स कौन हैं, ठीक है, हु इज़ द फादर ऑफ आवर हिस्ट्री। एंड इस तरह से हम लोग को आगे पढ़ना है और देखते हैं क्या आता है चैप्टर में। तो सबसे पहले हिस्ट्री का जो सिक्स क्लास का हिस्ट्री है उसको पढ़ना है, इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द इवेंट्स एंड ग्रेट मैन ऑफ द पास्ट ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल मटेरियल्स, रिमेन्स एंड रिकॉर्ड्स। हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे ग्रेट इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, साथ साथ ग्रेट मैन्स के बारे में पढ़ेंगे, और उससे रिलेटेड जितने भी पास्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये सभी जिस बेसिस पर पढ़ते हैं उस बेसिस को हम लोग लेते हैं किस बेसिस पर? मटेरियल, रिमेन्स मतलब जो अवशेष बचे हुए हैं उसके बेसिस पर, और कोई रिकॉर्ड है उसके बेसिस पर। ओके, तो देख लेते हैं कि अब जानना ज़रूरी है कि हु इज़ द फादर ऑफ आवर हिस्ट्री। तो फादर ऑफ आवर हिस्ट्री इज हेरोडोटस। ओके, हेरोडोटस। ये इसमें लिखे नहीं है, मेंशन नहीं किया हुआ है, तो ये आप चाहे तो लिख सकते हैं पॉइंट्स बना के, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। हिस्ट्री हम लोग को ग्रीक वर्ड से पता चलता है, ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, और वो क्या है? हिस्टो मीन्स नो दिस, एंड हिस्टोरियो मीन्स लर्न बाय इंक्वायरी। दैट मीन्स हिस्ट्री क्या है? किसी भी जानकारी को प्राप्त करना हिस्ट्री कहलाता है। जो पहले हो चुका है, जानकारी कैसा होगा? जो पहले घट चुका है, आने वाला जानकारी तो नहीं होता है। जानकारी जो पहले हो चुका है, जो न्यूज़ के बारे में जानते हैं तो न्यूज़ क्या होता है? जो घट चुका है उसी को बोलते हैं हिस्ट्री। हिस्टोरियो नो बाय इंक्वायरी के द्वारा हम लोग ये जानते हैं, किसी न किसी तरह एविडेंस, किसी सोर्स के द्वारा जानते हैं। हम लोग हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते जब तक कि इसका कोई रेफरेंस नहीं लेंगे। हम लोग हिस्ट्री हमेशा रेफरेंस लेकर ही पढ़ते हैं, किसी बुक का, किसी आर्कोलॉजिकल सोर्स का, ठीक है, किसी रिमेन्स का, किसी मटेरियल का, इस सभी का रेफरेंस लेकर और हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं। ओके, तो देखते हैं क्या है। चलिए इसमें देखते हैं क्या है हम लोग को आगे पढ़ना। तो पढ़ते हैं स्टडी अबाउट। हिस्ट्री में किसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं वो जान लेते हैं कि हिस्ट्री में किस बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ये पूरा जो है, जो अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं वो सिक्स्थ क्लास का है। हमेशा ध्यान रखिए सिक्स्थ क्लास का है, और ये पहला चैप्टर है वो सिर्फ सिक्स्थ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यदि चाहे तो सेवेंथ और एट्थ भी इसको देख सकते हो, उसके लिए भी सेम बेनिफिशियल होगा ये, जितना सिक्स्थ के लिए उतना सेवेंथ के लिए। और पहला चैप्टर बहुत ही बेसिक होता है और ये कोई भी पढ़ सकता है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो हम लोग आगे फिर अब बढ़ेंगे। स्टडी अबाउट, इसमें किस बारे में स्टडी करते हैं? लाइफ ऑफ ग्रेट मैन, इवेंट दैट मीन्स बैटल, वॉर एंड एनीथिंग दैट हैपेंड इन आवर पास्ट। कल्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, रिलीजन, सिविलाइजेशन में हम लोग पढ़ेंगे रिलीजन, आर्ट, आर्किटेक्चर्स, लिटरेचर एंड फिलोसफी। ये सभी हम लोग पढ़ेंगे पास्ट के रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे, जो जिस सिविलाइजेशन के बारे में, जिस कम्युनिटी, जिस सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे उसका रिलीजन के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके आर्ट के बारे में पता करेंगे, पता चलेगा उसमें आर्किटेक्चर कैसा था, उस समय के लोग किस तरह के घर बनाते थे, किस तरह के घर में रहते थे, उस बारे में हम लोग को जानेंगे। लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे कि उस समय की लिटरेचर कैसा था। फिलॉसफी, सोच के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
और साथ में इसमें हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे ऑर्डिनरी पीपल्स के बारे में। ऑर्डिनरी दैट मीन्स सामान्य। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हिस्ट्री में सिर्फ किंग और किंग्स के बारे में पढ़ें। इसमें हम लोग ऑर्डिनरी पीपल के बारे में पढ़ेंगे, सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे कि समाज के लोग कैसे रहते थे, क्या खाते पीते थे, कैसा उसका रहन सहन था, बिजनेस व्यापार क्या करते थे, उनकी रोजी रोटी कैसे चलती थी। साथ में हम लोग डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे, यदि पास्ट में किसी भी तरह का कोई डिस्कवरी हो चुका है उसके बारे में पढ़ेंगे। फूड के बारे में पढ़ेंगे। फूड दैट मीन्स कि उस समय के लोग क्या खाना पसंद करते थे, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फूड के बारे में पढ़ेंगे। साथ में डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि कोई भी सिविलाइजेशन और कोई भी सोसाइटी कब से कोई भी एनिमल्स को पालने लगे। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि डॉग को सबसे पहले पालतू बनाया गया था, कुत्ते को पालतू बनाया गया, उसके बाद मवेशियों को पाला गया। तो ये सब हम लोग को पढ़ना है हिस्ट्री में। साथ में उसके साथ साथ सोसाइटी में किस गॉड का ज़्यादा प्रचलन था, कौन से भगवान को ज़्यादा पूजा करते थे, इस बारे में हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो इतना हम लोग को हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा। साथ में इसके अलावा भी बहुत कुछ है, लेकिन इसमें अभी हम लोग इसी के बेसिस पर पढ़ेंगे, इसी के अराउंड पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाई हिस्ट्री इज़ इम्पोर्टेंट टू अस। ओके, तो देखते हैं हिस्ट्री इम्पोर्टेंट क्यों है। तो फर्स्ट पॉइंट है गेन नॉलेज ऑफ ग्रेट किंग एंड हिज किंगडम एज वेल एज लाइफ स्टाइल एंड द कल्चर ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। क्या है, हम लोग हिस्ट्री के द्वारा हम लोग को क्या पता चलेगा, ग्रेट किंग के बारे में पता चलेगा। कि जैसे मान लीजिए हम लोग भारत के बारे में बात करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, मुग़ल एम्पायर के बारे में बात करेंगे, मौर्य एम्पायर के बारे में बात करेंगे, या फिर कोई गुप्ता नंदा को किसी के बारे में बात करेंगे, तो जानेंगे कि उस समय के राजा कौन थे, राजा क्या क्या काम किए, राजा किस तरह से बिहेव करते थे सोसाइटी और सिटीजन के प्रति। तो इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में। साथ साथ हिज नॉलेज एज वेल एज लाइफ स्टाइल, उसके बारे में पूरा जानकारी और लाइफ स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। कल्चर ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, साथ साथ उसके समय में, उसके शासन काल में ऑर्डिनरी सामान्य लोगों का क्या कल्चर था उसके बारे में पढ़ेंगे। किस तरह से वो टैक्सेस देते थे सरकार को, इसके बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट है फाइंड सॉल्यूशन टू आवर करेंट प्रॉब्लम इन द बेटर वेज। क्या है, हम लोग पास्ट से ये भी सीखते हैं कि अभी जो करेंट प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉर्ट आउट करें। ठीक है, उसके पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेज है उसको हम लोग फॉलो करते हैं, कुछ पास्ट के नॉलेज है उसको फॉलो करते हैं अपने नया प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिससे वो आसानी से और बेटर वे में क्या होता है, वो सॉर्ट आउट हो जाता है। तो इस बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट ये था। थर्ड पॉइंट है गिव द नॉलेज ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स। क्या है, हम लोग इसमें ये भी पढ़ेंगे कि अलग अलग लैंग्वेज का जो इवोल्यूशन हुआ, जन्म हुआ, कैसे हुआ, अलग अलग बोली कैसे पनपा। हम लोग थोड़ी थोड़ी दूर पर जाते हैं तो हमारी बोली बदल जाती है, कुछ अलग अलग स्टेट में जाते हैं तो अलग अलग लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है, हिंदी बोला जाता है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बट झारखंड में जाइए तो वहाँ का भी लैंग्वेज बोला जाता है, बंगाल में जाइए वहाँ का बंगाली लैंग्वेज बोला जाता है, पंजाब में पंजाबी। तो इस बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि लैंग्वेज का एवोल्यूशन कैसे हुआ, उसका ओरिजिन क्या था, इस बारे में पढ़ेंगे। ओके, अब फोर्थ पॉइंट है हिस्ट्री टीच अ big lesson of our evil of our society like slavery, racial discrimination, hunger, poverty, illiteracy and discrimination with women। क्या है, हिस्ट्री हमको सबसे ज़्यादा अपने समाज के एविल से को बताता है कि हमारे समाज के लिए क्या खतरनाक है, क्या हमारे समाज को के लिए बुरा है। एविल्स मतलब होता है दानव,
क्या दानव का रोल लेता है हमारे समाज के लिए। जैसे कि आप लोग पहले सुने होंगे स्लेवरी सिस्टम था, गुलाम बनाया जाता था, ठीक है। एक आदमी को, किसी खास वर्ग को या फिर निम्न वर्ग को गुलाम बना के लोग रखते थे और उससे अपनी मन मर्जी काम करवाते थे, उनके साथ पशुओं जैसा व्यवहार करते थे। तो यही कहलाता है स्लेवरी सिस्टम। तो स्लेवरी सिस्टम हमारे समाज के लिए एक कलंक था और ये हमारे समाज को आगे बढ़ने से रोक रहा था। तो उससे आज तो हम लोग छुटकारा पा चुके हैं, लेकिन आगे उसे पढ़ने से ये हम लोग को पता चलेगा कि हाउ स्लेवरी सिस्टम इज एविल फॉर आवर सोसाइटी। ओके, साथ में है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन दैट मीन्स कि वंश, जाति पाति इस आधार पे एक दूसरे पर भेदभाव करना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत आता है। और हाउ इट इज बैड फॉर आवर सोसाइटी। हंगर, भूख, हंगर दैट मीन्स भूख। पहले ज़माने के लोग, पहले यानी हमारे पास्ट में, पहले ज़माना कुछ नहीं, आज से 25-30 साल पहले की भी बात करें तो उस समय भी हंगर हमारे सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा था। और वो आज भी है कि देखा जाता है कि अक्सर किसान जो है, किसान है सो सुसाइड कर लेते हैं। कहीं ना कहीं उसका कारण हंगर होगा। अपना जो फसल उगाते हैं जिस कारण से उसको उतना फ़ायदा नहीं हो पाता है जो उसमें इन्वेस्ट कर रखे होते हैं, जिस कारण से भूखमरी, गरीबी, लाचारी, पॉवर्टी ये सब आता है और लोग उसके इस प्रॉब्लम के तले झुलसते हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हिस्ट्री में। इलिटरेसी के बारे में पढ़ेंगे। अशिक्षा हमारे समाज को किस तरह बर्बाद करता है। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमेन, औरतें के साथ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन के बारे में भी पढ़ेंगे और इसका क्या लॉसेज है यदि हम लोग डिस्क्रिमिनेट करेंगे या भेदभाव रखेंगे अपने वुमेन्स के प्रति, तो किस तरह हमारे एफिशिएंसी, वर्क करने का क्षमता घट जाएगा, हमारे समाज का सोच और समाज का एफिशिएंसी घट जाएगा। हो सकता है वुमेन्स भी हमारे समाज को, होता है कि वुमेन्स भी हमारे समाज को आगे बढ़ने में हेल्प करता है, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। उसको भी बोला जाता है कि कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ने में उसका साथ देना चाहिए। ओके, ठीक है। अब तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ये सभी 4 पॉइंट हैं जो हिस्ट्री क्या करता है, हम लोग को सिखलाता है। हिस्ट्री का ये सब इम्पोर्टेंस है। ओके, नाउ अब से है द टाइम फ्रेम अंडर स्टडी। हम लोग हिस्ट्री जिस टाइम फ्रेम के अंडर स्टडी करेंगे वो टाइम फ्रेम है बीसी और एडी। हम लोग हिस्ट्री में ये टर्म बार बार देखेंगे, बीसी क्या है, एडी क्या है। और इसको देखने के तो पहले समझ लेना है कि ये बीसी और एडी क्या है। बीसी और एडी एक कैलेंडर का स्वरूप दिया गया है, जिसमें हम कैलेंडर के बारे में पढ़ते हैं, समय के ईयर्स के बारे में पढ़ते हैं। और इसमें जो दिया गया है 0 ईयर्स, ये क्या है, डेट ऑफ बर्थ, ये डेट ऑफ ईयर ऑफ जीसस के जन्म का साल दिया है 0। और इसके बाद के जितने भी साल है वो जीसस के जन्म के बाद का साल काउंट किया जाता है और इससे पहले उस जीसस के जन्म से पहले का समय काउंट किया जाता है। तो जिस कारण से इसका जो नंबर है 1 2 10 या फिर 10 ईयर्स बैक जाएंगे तो 10 आ जाएगा, 100 ईयर बैक जाएंगे तो 100 ईयर आ जाएगा, 1000 ईयर बैक जाएंगे दैट मीन्स कि जीसस के जन्म से 1000 साल पहले। बीसी का मतलब यदि कहीं लिखा हुआ हो, यदि मान लीजिए कि कहीं लिखा हुआ हो 1000 बीसी, तो इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि हम लोग ऐसे समय के बारे में बात कर रहे हैं जिस समय, जो समय क्या था, वो जीसस के जन्म से 1000 साल पहले का समय था। ओके, यदि 1000 एडी लिखेंगे तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि ये 0 साल से 1000 साल बाद, यानी कि जीसस के जन्म से 1000 साल बाद की बात करेंगे। तो आई थिंक कि आप लोग समझ लिए होंगे कि एडी और बीसी क्या होता है। ठीक है,
इसका फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी एंड बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट। एनो डोमिनी एंड बिफोर क्रिस्ट। एनो डोमिनी को का दूसरा नाम है, एडी का दूसरा नाम सीई भी इसको बोलते हैं, कहीं कहीं सीई मेंशन हुआ किया रहता है। इसका मतलब है कॉमन एरा। कॉमन एरा दैट मीन्स कि जो समय अभी चल रहा है, दैट मीन्स अभी जो जिस समय में हम लोग रह रहे हैं वो एडी है। एडी एनो डोमिनी दैट मीन्स कि जीसस के जन्म के बाद का समय, हम लोग जीसस के जन्म के बाद के समय में अभी रह रहे हैं। और जो समय 0 साल से पहले का था वो बीडी था, वो जीसस के जन्म से पहले, इसको बोलते हैं बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। कॉमन एरा में बिफोर लगा देंगे, यानी कॉमन एरा से पहले का समय वो हो जाएगा बिफोर कॉमन एरा। ओके, नाउ अब जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो क्या है देखते हैं। डिवीजन ऑफ हिस्ट्री इनटू 2 ब्रॉड पीरियड। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे कि हिस्ट्री को जो डिवाइड किया गया है वो 2 ब्रॉड पीरियड में डिवाइड किया गया है। 2 पीरियड्स में, एक है प्री हिस्ट्री, एक है हिस्ट्री। जो पास्ट का हम लोग स्टडी करेंगे तो पास्ट 2 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है, हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री ऐसा समय है जिस समय का कोई रिटन एविडेंस नहीं है, नो रिटन एविडेंस इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री। हम वैसे समय के भी बारे में पढ़ेंगे जिस समय के लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे और उनके अवशेष, रिमेन्स, वेपन, इस आधार पे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग कंसीडर करेंगे प्री हिस्ट्री के अंतर्गत। प्री हिस्ट्री में, इस हिस्ट्री का नाम स्टोन एज, इस समय ज़्यादातर लोग स्टोन का उपयोग करते थे इसलिए स्टोन एज भी कहते हैं। इसके बारे में हम लोग ब्रीफली डिटेल से अच्छे तरह से आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी सिर्फ जान लीजिए कि 2 कैटेगरी है, प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री में आता है कि जब रिटन एविडेंस मिल जाता है, रिटन रिकॉर्ड्स मिल जाता है तो उसको बोलेंगे हिस्ट्री। इसका भी डिवीजन किया गया है, हिस्ट्री डिवाइड हो गया है एंशिएंट, मिडेवल एंड मॉडर्न। 6th में आप लोग है तो आप लोग एंशिएंट पढ़िएगा, 7th में जाने के बाद मिडेवल, और जैसे ही 8th में जाइएगा तो आप लोग को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। इसमें फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हिस्ट्री क्या है, रिटन रिकॉर्ड्स होता है, जैसे कि डेट लिखा हुआ होता है, इवेंट्स लिखा हुआ जाता है, यदि कोई घटना घटा उसका भी इवेंट्स लिखा हुआ होता है, नाम लिखे हुए होते हैं, जैसे किसी किंग का नाम होता है, पीपल्स का नाम होता है, ठीक है। और क्या है, पोस्ट एंड प्लेस, जो पर्सन के बारे में लिखा गया उसका क्या पोस्ट था, वो क्या करते थे, और प्लेस, जगह, अलग अलग जगहों के बारे में दिया हुआ होता है। तो ये सभी हिस्ट्री में मेंशन होता है। जहाँ भी रिटन एविडेंस मिल गया जिसको हम लोग पढ़ लिए उसको हिस्ट्री में लेंगे, और जहाँ रिटन एविडेंस नहीं है उसको प्री हिस्ट्री में हम लोग कंसीडर करेंगे। वैसे ये भी डिवीजन उतना सही तरह से नहीं है, इस हिस्ट्री को वैसे 3 या 4 भागों में बांटेंगे, वो आगे लेकिन चल के पढ़ना है। अभी 6th क्लास में आप लोग सिर्फ ये जानिए कि हमें 2 तरह से हिस्ट्री को पढ़ना है, और वो है प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में रिटन एविडेंस नहीं होता है, कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं होता है। प्री हिस्ट्री को हम लोग स्टोन एज बोलते हैं। साथ में स्टडी ऑफ द बेसिक ऑन द बेसिस ऑफ बोन के आधार पर, यदि कोई आदमी मर गए हैं तो उसके बोन वगैरह, हड्डी वगैरह ज़मीन के नीचे दबा है तो उस आधार पर उसको स्टडी करके पढ़ते हैं हम लोग। टूल्स, उस समय के लोग कैसा टूल्स यूज करते थे, वेपन क्या था, किस तरह के हथियार यूज करते थे, ऑर्नामेंट्स वगैरह, ज्वेलरी वगैरह कैसा था, केव ड्वेलिंग यानी जो गुफा में आवास बना के रहते थे उसके बारे में पढ़ना है। साथ साथ उसमें पेंटिंग बना दिया करते थे, तो पेंटिंग कब कब बना हुआ है, तो इसको पढ़ने के लिए, इसकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए साइंटिस्ट एक मेथड का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है कार्बन 14 मेथड। ओके, उसका नाम है C14 मेथड। और इस मेथड में साइंटिस्ट क्या करता है, उसमें कि कोई भी जो मटेरियल प्रेजेंट है उसमें कार्बन का कितना मात्रा है, अमाउंट ऑफ कार्बन
फाइंड करके उसका ईयर पता करता है कि ये आज से कितने साल पुराना है, और उससे पता करता है कि ये किस समय का है, उस समय के लोग किस तरह के हथियार यूज करते थे, और इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। उस मेथड का नाम जान लीजिए, वो मेथड का नाम है कार्बन 14 मेथड, C14। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ आप लोग को दिखा दें कि जो हम लोग हिस्ट्री डिवाइड करेंगे, अभी आप लोग सिर्फ यही दोनों पढ़िए और इसी दोनों को नोट्स बनाइए, एक प्री हिस्ट्री और एक हिस्ट्री। आगे चल के लेकिन हम आप लोग को पढ़ाएंगे कि हिस्ट्री कितने भागों में बटा हुआ है। देखिए यहाँ पर हम लोग बताएंगे आपको, इसमें देखिए पास्ट को जो हम लोग स्टडी करेंगे तो अलग अलग एविडेंसेस के आधार पर जब स्टडी करेंगे तो हम लोग पास्ट को 4 भागों में बांटेंगे। फर्स्ट प्री हिस्ट्री, जो आप लोग को पीछे बताए हैं, मेंशन किया हुआ है। एक आता है प्रोटो हिस्ट्री और एक आता है हिस्ट्री, एक हिस्ट्री, और चौथा जो है कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री। कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री मोस्टली जो कंपटीशन के लिए तैयारी करता है उसके लिए ज़रूरी है, आप लोग के लिए ज़रूरत नहीं है 6th क्लास तक। लेकिन इतना तो जानना ज़रूरी है कि हिस्ट्री को, पास्ट को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? पहला है प्री हिस्ट्री, दूसरा प्रोटो हिस्ट्री और तीसरा हिस्ट्री। ये 3 तो सभी को जानना ज़रूरी है, 6th हो, 7th हो, 8th हो, 9th हो, 10th हो। लेकिन 10th के बाद यदि आप लोग हिस्ट्री लेके पढ़ते हैं तो उसमें कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री भी पढ़ना है, जो अभी आप लोग को ज़रूरी नहीं है, 6th क्लास के लिए ज़रूरी नहीं। अब हम लोग जानते हैं कि ये हिस्ट्री जो है किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है और इसके बारे में जानते हैं। ओके, तो देखते हैं क्या है इसमें। देखिए हम अभी बताए हैं कि प्री हिस्ट्री क्या था, ऐसा हिस्ट्री जिसमें कोई भी रिटन एविडेंसेज नहीं था। कोई भी जब रिटन एविडेंस नहीं था तो किस बेसिस पर हम लोग पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे उस समय जो रिमेन्स बचा हुआ है, आर्कोलॉजिकल सोर्स है, क्योंकि लिटरेरी सोर्स तो है नहीं, कुछ भी लिखा हुआ तो है नहीं। है क्या बचा हुआ? जो लिखा हुआ नहीं है। जैसे उस समय के लोग क्या इस्तेमाल करते थे, किस तरह के किस तरह से ज्वेलरी वगैरह, पॉट्स वगैरह ये सब इस्तेमाल करते थे, उस बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बेस पर हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। जैसे कि बताते हैं उस समय के टूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि उस समय के लोग किस तरह का टूल्स इस्तेमाल करते थे, वेपन किस तरह का इस्तेमाल करते थे, ऑर्नामेंट्स, केव और पेंटिंग वगैरह। इस आधार पर हम लोग पढ़ेंगे इस और जानेंगे इस हिस्ट्री के बारे में, प्री हिस्ट्री के बारे में। ओके, प्री हिस्ट्री के बारे में। प्री हिस्ट्री में ज़्यादातर लोग स्टोन का यूज करते थे। उस समय किसी भी तरह का कोई भी मेटल का इन्वेंशन नहीं हुआ था। जब मेटल का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो सिर्फ और सिर्फ स्टोन एज ए टूल एंड वेपन यूज करते थे। इसलिए इस एज को, प्री हिस्ट्री को, स्टोन एज भी बोलते हैं। और स्टोन एज शुरू होता है 2 मिलियन ईयर्स BC टू 4000 ईयर BC, 2 मिलियन टू 4000। अब इसी से समझ जाइए 20 लाख साल पहले से लेकर 4000 साल पहले तक का एज को हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्री हिस्ट्री में काउंट करेंगे। तो पास्ट का जो डिवीज़न है वो सबसे बड़ा डिवीज़न यही है, सबसे बड़ा डिवीज़न प्री हिस्ट्री है। यानी सबसे ज़्यादा टाइम इंटरवल प्री हिस्ट्री में ही मानव व्यतीत किया है, उसी में रहा है, प्री हिस्ट्री में। यानी जिस समय मेटल का खोज नहीं हुआ था, बिना मेटल का रहा है, तो उस समय को प्री हिस्ट्री बोलते हैं। आगे चलकर हाँ, प्री हिस्ट्री में एक चीज़ जान लीजिए कि इस समय रिटन एविडेंसेज नहीं था। कोई भी रिटन एविडेंस, जो रिटन एविडेंस क्या था? नहीं था, रिटन एविडेंस नहीं है। जब रिटन एविडेंस नहीं होगा तो कोई भी रिकॉर्ड पढ़ा भी नहीं जाएगा। जब है ही नहीं रिकॉर्ड,
रिकॉर्ड यदि कुछ है भी नहीं तो पढ़ा भी नहीं जाएगा, ना है और ना पढ़ा गया। तो ये बात हमेशा ख्याल रखिए, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रिटन एविडेंस और रिकॉर्ड्स के बारे में। एक मिनट रुक जाइएगा। ये जो है रिटन एविडेंस और रिकॉर्ड्स के बारे में जान लीजिए कि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि प्री हिस्ट्री में ना कोई रिटन एविडेंस था और ना ही उसको पढ़ा गया। लेकिन प्रोटो हिस्ट्री में जैसे ही हम लोग इंटर करेंगे, प्रोटो हिस्ट्री में आएंगे, तो यहाँ रिटन एविडेंस था लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। इस भाषा में लिखा, उस समय का स्क्रिप्ट ऐसा था, ऐसे लैंग्वेज में लिख रखा था कि उसको अभी तक किसी ने पढ़ नहीं पाया, किसी ने डिकोड नहीं कर पाया। मान लीजिए आप लोग हैं, इंडिया से हैं, आपको कोरियन लैंग्वेज नहीं आता है, कोई लिखा हुआ कोरिया में दे दे तो आप लोग क्या उसको पढ़ पाइएगा? नहीं, हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि हम लोग कोरिया नहीं जानते हैं। ठीक है, जैसे और लेकिन लिखा हुआ तो है, रिटन एविडेंस तो है, लेकिन उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। तो सेम वैसे ही है, प्रोटो हिस्ट्री में हम लोग के पास रिटन एविडेंस मिल गए हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा पाया, उसको अभी तक कोई नहीं पढ़ा है। ठीक है, और थर्ड हिस्ट्री का जो डिवीज़न है वो है हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोग वैसे हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, वैसे समय के बारे में पढ़ेंगे जिस समय में क्या है, रिटन एविडेंस भी मिला है, जिस समय का रिटन एविडेंस भी मिला है और उसको हम लोग पढ़ भी लिए हैं, दोनों काम। अब जब रिटन एविडेंस मिल गया है और हम लोग पढ़ लिए हैं तो इस समय का जो हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे वो एकदम सटीक हिस्ट्री रहेगा, डेफिनेट हिस्ट्री रहेगा, क्योंकि इसका रिटन एविडेंस है। इस पर ज़्यादा हम लोग भरोसा कर सकते हैं, इस हिस्ट्री पर। जो एंशिएंट हिस्ट्री इसमें काउंट होता है, मिडेवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। और इसके अलावा जितने भी हिस्ट्री आप पढ़िएगा, जैसे कि प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री, ये सभी एक अनुमान के बेस पर हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ हम लोग अनुमान लगा के पढ़ेंगे कि आखिर क्या हुआ था, या फिर हम लोग पढ़ेंगे भी तो कार्बन 14 C14 मेथड के द्वारा जो भी रिजल्ट आया है उस बेस पर पढ़ेंगे। इसका कोई रिटन एविडेंस नहीं था, कोई उस समय का पुख्ता सबूत नहीं था। ठीक है, इसीलिए हम लोग वो पढ़ेंगे, लेकिन किस तरह से पढ़ेंगे, हम लोग अनुमान के आधार पर पढ़ेंगे। प्रोटो हिस्ट्री भी हम लोग ज़्यादातर अनुमान के आधार पर ही पढ़ेंगे, क्योंकि उस समय का तो एविडेंस हम लोग पढ़ ही नहीं पाए अभी तक। ठीक है, तो वो भी अनुमान के तरह से पढ़ेंगे। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं कि क्या है, पास्ट का डिवीज़न किस तरह से किया गया है। तो हम आपको बता दिए कि पास्ट को 3 भागों में बांटना है। अभी तो आप लोग 3 ही याद करिए, चौथा मत याद कीजिए, कंटेम्प्रेरी में 1947 के बाद का हम लोग पढ़ते हैं। 1947 से अभी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जब से प्रधानमंत्री बने तब से अब तक का, नरेंद्र मोदी जो हैं प्रधानमंत्री हैं, श्री नरेंद्र मोदी, उन तक का हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। जो आज तक कुछ घटा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, पास्ट का डिवीज़न हम लोग 3 तरह से करेंगे, प्री हिस्ट्री, पोस्ट हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। ओके, प्री हिस्ट्री, पोस्ट हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। अब प्री हिस्ट्री का समय काल कब से कब तक है? तो प्री हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ते हैं वो है 2 मिलियन से लेके 4000 BC तक। 2 मिलियन BC से लेके 4000 BC, यानी 20 लाख साल पहले से लेके ईसा मसीह के जन्म से, जीसस के जन्म से 4000 साल पहले तक की बात को हम लोग प्री हिस्ट्री में पढ़ेंगे। इस समय के लोग ज़्यादातर वेपन में या टूल्स में स्टोन का यूज करते थे, इसलिए इस समय के एज को स्टोन एज भी बोलते हैं। अब ये जो स्टोन एज है या फिर प्री हिस्ट्री है वो 3 भागों में बांटा गया है, ये देखिए, ये डिवीज़न है 3 भागों में। ठीक है, इसमें पहला है क्या है, पहला जो है ओल्ड स्टोन एज या पैलियोलिथिक एज।
पैलियोलिथिक एज मतलब इसको हिंदी में भी बता देते हैं, इसका हिंदी होता है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल यानी ओल्ड स्टोन एज या पैलियोलिथिक एज। ओके, इसका समय था 2 मिलियन से लेके 2 मिलियन बीसी से लेके 10,000 बीसी तक। इस समय के लोग ज़्यादातर आदि मानव थे, घुमंतु थे। ये अभी अभी बंदर से ऐप से एवोल्यूशन के थ्रू अभी अभी 2 टांग पर चलना शुरू ही किए थे, और तब से हम लोग इसको आदि मानव बोलते हैं। और इस समय के लोग वैसे ही थे। इस समय के लोग आकेटक थे। आकेटक कहने का मतलब कि वो घूम घूम के शिकार करते थे, फल वगैरह तोड़ के लाते, खाते और ऐसे रहते थे इस समय के लोग। और क्या थे? फूड स्टोर थे, फूड को स्टोर करते थे, संरक्षक थे, उसको संग्राहक थे, फूड को संग्रहित करके रखते थे। ठीक है, तो ये है पैलियोलिथिक एज। इस समय के एज में ज़्यादातर जो वेपन और टूल्स यूज हुआ है वो पत्थर था, बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। ये ओल्ड स्टोन एज है। इसमें पत्थर पर किसी भी तरह के, जैसे किसी भी जानवर को मारना है, हिरन को मारना है, तो डायरेक्ट पत्थर लेते थे और उठा के मारते थे। लेकिन धीरे धीरे उसमें चेंजिंग आया और वो समझ गए कि यदि पत्थर को नुकीला और धारदार बना दे, उसको शार्प कर दें, तो उससे कोई भी जानवर जल्दी से कट जाएगा, जल्दी से मर जाएगा। और उसको हम लोग पढ़ते हैं मेसोलिथिक पीरियड में। मेसोलिथिक, इसको मिडिल स्टोन एज भी बोलते हैं। सबसे पहले था ओल्ड स्टोन एज, पैलियोलिथिक एज। अब आ गया कब? जब आदमी पत्थर को तराशने लगा, उसको काट काट के और थोड़ा शार्प और धारदार कोना जैसे बनाने लगा, तो उसको हम लोग मिडिल स्टोन एज में काउंट करेंगे। और मिडिल स्टोन एज का लगभग 2000 साल का पीरियड है। कितना? 2000 साल, 10,000 से लेके 4000 बीसी तक। 10,000 बीसी से लेके 4000, यानी ईसा मसीह के जन्म से 10,000 पहले से लेके ईसा मसीह के जन्म से 8,000 पहले तक की बात। तो आज से कितना हो जाएगा? तो आज से हो जाएगा ईसा मसीह के जन्म से अभी चल रहा है 2000, मान लीजिए कि अभी चल रहा है 2000 ईस्वी, अभी तो ऐसे है 2021, लेकिन मान लीजिए कि 2000 है, तो 2000 में 10,000 और ऐड कर दीजिए, तो 10 और 2 12,000 साल पहले। 12,000 साल पहले के लोग कैसे थे? पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। और वो कैसा पत्थर था? वो उस समय पत्थर को तराश के नुकीला और धारदार बनाना सीख लिए थे। समझ गए? तो ये था मेसोलिथिक। इस समय के लोग के बारे में और जान लीजिए कि जब ओल्ड स्टोन एज था, उस समय के लोग आग से परिचित हो गए, आग के बारे में जान गए कि आखिर आग क्या होता था। मान लीजिए कभी जंगल में आग लग गया, उससे जान गए कि आग क्या होता था, लेकिन इस्तेमाल करना नहीं जानते थे कि आखिर आग को बनाया कैसे, पैदा कैसे करें। जंगल में अपने आप आग लग गया, पत्थर मारा हिरन को पत्थर नहीं लग के किसी और दूसरे पत्थर पर टकरा गया, जिससे क्या हो गया? उससे आग का चिंगारी निकला, आग लग गया जंगल में। और जंगल में जब आग लगा तो बहुत सारे जानवर जल गए, जानवर जले, जानवर भुन गए उसमें। और उसके बाद जब जानवर को वो खाया तो वो जानवर कैसा लगा? उसको टेस्टी लगा। भुना हुआ चीज़, पका हुआ चीज़ क्या स्वादिष्ट और ज़्यादा सुपाच्य होता है, आराम से क्या डाइजेस्ट हो जाता है, तो जिस कारण उन्हें अच्छा लगा। लेकिन उन लोग को आग जलाना आता ही नहीं था। तो जैसे ही वो मेसोलिथिक या मिडिल एज में, जैसे ही वो मिडिल एज में इंटर किए तो उनको आग जलाना आ गया। वो जैसे ही पत्थर काटते थे तो उससे चिंगारी निकलता था, तो उनको पता चल गया कि पत्थर से पत्थर घिसने में क्या होता है? आग पैदा होता है, और वो आग जलाना सीख गए। तो हम लोग क्या जाने हम लोग जाने कि यहाँ ओल्ड स्टोन एज में, पैलियोलिथिक एज में वो आग से परिचित हो गए। लेकिन आग जलाना कब सीखे?
मेसोलिथिक पीरियड में, जब वो मेसोलिथिक पीरियड में इंटर किए। और वो कब से कब था 10,000 से 8,000 ईस्वी में। यहाँ आग का इन्वेंशन करना जान गए, इन्वेंशन कर दिए। अब आता है नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज में क्या था, इसमें जैसे ही आग जलाना शुरू कर दिए और क्या किए, और वो पत्थर का जो हथियार बनाते थे, टूल्स और वेपन्स बनाते थे, उसको शार्प और नुकीला तो बनाना सीख गए मेसोलिथिक एज में ही। लेकिन जब उन्हें लगा कि इसको और ज़्यादा धारदार और ज़्यादा नुकीला इसमें हैंडल बना देंगे तो ये आसानी से इस्तेमाल कर देंगे, हमको इस्तेमाल करने में क्या होगा, फ़ायदा होगा। साथ में वो उसको चमकाने लगे, सुंदर और सुडौल बनाने लगे, हल्का बनाने लगे। तो उस पीरियड के बारे में हम लोग, वो पीरियड कौन सा है, वो है नियोलिथिक पीरियड। इसमें कोई भी हथियार छोटा हथियार इस्तेमाल करते थे। साथ में वो ज़्यादा शार्प होता था और वो चमकीला होता था, सुंदर बनाने लगे, उसमें हैंडल भी बनाने लगे। और वो एज कब से कब था, वो 8,000 से लेके 4,000 एज तक। और इसको न्यू स्टोन भी बोलते हैं, न्यू स्टोन एज भी बोलते हैं। अब तीन जो प्री हिस्ट्री को हम लोग जो 3 भागों में बांटे थे, ओल्ड, मिडिल और न्यू। ओल्ड, मिडिल, न्यू। ओल्ड, उसके बाद मिडिल मतलब बीच का, और न्यू का मतलब नया में अच्छे ढंग से बनाने लगे। इस समय नियोलिथिक एज का कुछ खासियत है, इसमें समाज बहुत ज़्यादा विकास किया। समाज, पहले के लोग आखेटक थे, घूम घूम के खाते थे, असभ्य थे। उनमें आपस में समझ नहीं था कि ये हमारा रिश्तेदार है, नाते हैं, रिश्तेदार, रिलेटिव है, और उनके साथ वो जानवरों की तरह बिहेव करते थे। लेकिन जैसे ही नियोलिथिक एज में आए तो आपस में एक दूसरे को पहचानने लगे, समूह में रहने लगे और एक साथ कहीं एक झुंड में जाते थे शिकार करने। लेकिन धीरे धीरे करते करते वो नियोलिथिक एज में उन्हें एग्रीकल्चर का समझ आ गया कि खेती कैसे होती है। खेती सबसे पहले मेहरगढ़ में हुआ। मेहरगढ़ के सुलेमान और किरथर पहाड़ी के पास हुआ। ओके, मेहरगढ़ में सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में सबसे पहले उनको जौ और गेहूं का प्लांट्स दिखा, उसके पौधे दिखे। तब उन्हें पता चला कि गेहूं हम लोग प्लांट्स के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, उसको बोया जा सकता है। जैसे गेहूं का दाना पड़ा हुआ था और उसमें से एक छोटा सा पौधा निकला। कुछ दिन वो वहाँ रहे तो देखिए एक दाना से तो एक पेड़ हो गया। और उसके बाद उन्हें समझ में आया कि ऐसे करके हम लोग एक गेहूं से बहुत सारा गेहूं पैदा कर सकते हैं, उगा सकते हैं। और इस तरह नियोलिथिक एज में, न्यू स्टोन एज में उन्हें किसका ज्ञान हो गया, उन्हें एग्रीकल्चर का भी ज्ञान हो गया। तो जब एग्रीकल्चर का ज्ञान हो गया तो क्या होगा, जब एग्रीकल्चर करने के लिए आदमी को एक जगह रहना पड़ेगा, उसके लिए घूम घूम के वो नहीं रह सकता, एक दूसरे जगह नहीं जा सकता, जिस कारण से वो उस समय आवास में बना के रहने लगे। फिक्स उसका जो समाज था वो एक ही जगह पर रहने लगे। तब से आज तक सभी क्या करने लगे, ज़मीन के लिए लड़ने लगे। हमारे पास ज़्यादा ज़मीन चाहिए तो मुझे चाहिए। पहले खेती के लिए लड़ते थे, अब क्या करते थे, सुख शांति के लिए लड़ते हैं, लेकिन खेत के लिए अभी भी लड़ते हैं। तो तब से आवास बना के रहने लगे। क्या हुआ, जब आवास बना के रहने लगे और जब खाते थे, आप भी खाते होंगे घर के आसपास, तो देखते होंगे कुत्ते आ जाते हैं, और कुत्ता आ जाता था तो क्या करता था, 1-2 रोटी उसे भी दे देता था। तो कुत्ता को इस तरह पालतू बना लिया गया था उसी एज में। कौन सी एज में, न्यू स्टोन एज में। मान लीजिए आप एक बार खाते समय एक कुत्ते को एक दिन रोटी दे दीजिए तो अगला दिन उसी समय, जिस समय आप खाइएगा उसी समय फिर से वो आ जाएगा और धीरे धीरे आपके ही पास रहने लगेगा। जिस तरह ऐसा माना जाता है कि इसी तरह कुत्ता सबसे पहले आदमी का
पालतू जानवर बना। तो ये क्वेश्चन आएगा कि आदमी का सबसे पहला पालतू जानवर कौन है, तो उसके लिए आप कुत्ता को बोल सकते हैं कि कुत्ता आदमी का सबसे पहला पालतू जानवर है। इसी समय क्या हुआ, पहिए का इस्तेमाल होने लगा। जब सामान या अनाज आदमी ज़्यादा पैदा करने लगे तो उसको खेत से आवास तक, घर तक लाने के लिए कुछ ना कुछ माध्यम की ज़रूरत होता था। तो उस समय घोड़ा वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छे ढंग से नहीं इस्तेमाल कर पाता था, जिस कारण से पहिया का इस्तेमाल हुआ। पहिया और चाक ये दोनों का इस्तेमाल भी उसी समय हुआ। नियोलिथिक एज में पहिया और चाक का इस्तेमाल, कृषि खेती करने लगे लोग, आवास बना के रहने लगे, रेसिडेंस बना के रहने लगे, कुत्ते को जानवर बनाया। तो कुत्ता आदमी का पहला जानवर था। तो ये सभी आएगा, ये सभी हम लोग को पढ़ना है प्री स्टोन एज के अंतर्गत। ये सभी हम लोग पढ़ेंगे प्री स्टोन एज में। प्री स्टोन एज में भारत से भी बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। भारत से कौन कौन सा साक्ष्य मिला है, जैसे कि मानव कंकाल मिला है। मद्रास के पल्लवन से, मद्रास के पल्लवन से क्या मिला, कंकाल मिला है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, वहाँ से गुफा के अंदर बहुत सारा पेंटिंग मिला। अभी हम आप लोग को सभी कुछ दिखलाएंगे। जो कंकाल मिला है, भीमबेटका की गुफा दिखलाएंगे। चिरांद बिहार से भी मिला है, बिहार से भी बहुत सारे अवशेष मिले हैं, जैसे वेपन टूल्स वगैरह पत्थर के, वो सब मिले हैं। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में आता है, और यहाँ से सबसे पहले चावल पाया जाता है कि सबसे पहले चावल का इस्तेमाल कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। तो उसका भी साक्ष्य मिला है, और कोल्डिहवा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। साथ में जम्मू कश्मीर के ब्रुज होम से गर्त आवास मिला है। गर्त आवास कहने का मतलब कि मिट्टी खोद के अंदर लोग रहते थे। जम्मू कश्मीर हम लोग जानते हैं काफ़ी ज़्यादा ठंड इलाका है, तो वहाँ रहने के लिए क्या करते थे, मिट्टी खोद देते हैं, मिट्टी खोद के अंदर रहते थे गुफा बना के, ताकि उन्हें ठंडा ना लगे। आप लोग देखे होंगे जानवर भी, जैसे कुत्ता भी क्या करता है कि जब ठंडा के मौसम में रहता है तो पहले मिट्टी को खोद देता है और उसके अंदर जगह बना के और उसके बाद रहता था, जिसके कारण क्या होता है, यदि हवा तेज बहा तो उसके मिट्टी के अंदर नहीं जा पाता है, या फिर कम से कम हवा उसके संपर्क में आता है शरीर के, जिस कारण से कम ठंडा लगता है। ठीक है, तो बुर्ज होम से हम लोग को क्या मिला है, हम लोग को गर्त आवास मिला है, और मेहरगढ़ से तो आप लोग को बताया। तो ये चारों पांचों याद कर लीजिए। क्या क्या बताए हैं, सबसे पहला बताए हैं कि पलवरन से कंकाल मिला है, भीमबेटका से गुफा मिला है, और चिरांद बिहार से अवशेष मिला है, कोल्डिहवा से चावल का अवशेष, चावल प्राप्त हुआ है, बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से क्या प्राप्त हुआ है, गर्त आवास, और मेहरगढ़ से हम लोग को गेहूं और जौ प्राप्त होने का एविडेंस मिला है। तो इस सब को हम लोग चलिए देखते हैं कि किस तरह का था। ये देखिए, ये है पल्लवरन का ये फोटो है। एक मिनट, ये देखिए, ये है मानव कंकाल जो हम लोग को पल्लवरन से मिला है, इस तरह से मिला है। ये साथ में इसको भी देख लीजिए, ये है भीमबेटका गुफा का चित्र है। ठीक है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में जो गुफा मिला है उसमें से इस तरह का चित्र भी मिला है। देख रहे हैं, पत्थर के ऊपर ये चित्र बनाया गया है। तो इस तरह के चित्र हम लोग को भीमबेटका से मिला है। साथ में इस तरह के बहुत सारे चित्र मिले हैं। ये भी चित्र भीमबेटका गुफा का ही है। इस तरह से चित्र देख रहे हैं, ढंग से आदमी नहीं बनाया आता है, जिस तरह बच्चे बनाते हैं उस तरह से बना देता था। ठीक है, जैसे कि आदमी कैसे बना देता था,
ऐसे हम लोग बनाते हैं, ऐसे करके, ऐसे हाथ को और ऐसे करके ऐसे बना दिए, हो गया आदमी। तो ऐसे ही वो बनाते थे, ठीक है। देखिए चिरांद वगैरह से इस तरह के अवशेष मिले हैं। ये जो अवशेष आप देख रहे हैं ये बर्तन हैं, इस तरह के अवशेष मिले हैं, ज्वेलरी वगैरह, बर्तन वगैरह, और इस तरह के यहाँ पर देखिए बताएं आप लोग को, ये सब देख रहे हैं हथियार, वेपन सब, नुकीला, धारदार, पतला, हल्का, तो इस तरह के वेपन्स मिले हैं चिरांद वगैरह से। साथ में ठीक है, इस तरह के मिले हैं। अब आते हैं हम लोग फिर से उसी टॉपिक पर, हिस्ट्री का जो डिवीज़न था, तो हम लोग लगभग ये प्री हिस्ट्री कंप्लीट कर दिए। प्री हिस्ट्री के बारे में आप लोग काफ़ी कुछ जान लगे हैं। वीडियो भी लंबा हो रहा है, लेकिन चलिए अभी 15 मिनट और पढ़ा देते हैं, बता देते हैं कि क्या है, और उसमें प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री का हम लोग ख़त्म करने का कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर आगे पढ़ाएंगे प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री को चारकोलिथिक एज भी बोलते हैं। चारकोलिथिक इसलिए कहते हैं, इसमें ब्रॉन्ज का यूज आदमी करने लगा था। सबसे पहले मेटल का यूज किया जाने लगा, और सबसे पहला मेटल जो आदमी यूज किया वो था कॉपर। ओके, CU से उसको डिनोट करते हैं, COPPER, कॉपर। कॉपर मतलब तांबा। तांबा एक ऐसा मेटल था जिसको आदमी सबसे पहले यूज किया। और इस समय का जो प्रोटो हिस्ट्री है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्रोटो हिस्ट्री है, इस समय में तो रिटन एविडेंस मिला, लेकिन उसको हम लोग क्या कर पाए, उसको पढ़ नहीं पाए। तो ये आधा अधूरा काम हुआ। हमारे पास लिखा हुआ तो है, लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए। इसलिए इस एज को, इस हिस्ट्री को हम लोग अर्ध ऐतिहासिक काल, आधा इतिहास है, आधा गायब है, ठीक है, आधा पता है, इसकी आधा जानकारी ही मिलता है, ढंग से जानकारी नहीं मिलता है, इसीलिए अर्ध, हिंदी में इसको अर्ध ऐतिहासिक काल बोलते हैं। प्री हिस्ट्री को हम लोग बोलते हैं, प्री हिस्ट्री को बोलते हैं ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल तो हिस्ट्री को बोलते हैं, इसको बोलते हैं पाषाण काल। हिस्ट्री को, इसको प्री हिस्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री हिस्ट्री को बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्री हिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, ये बोलते हैं प्री हिस्ट्री को। प्री हिस्ट्री को बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रोटो हिस्ट्री को बोलते हैं अर्ध ऐतिहासिक। अर्ध मतलब आधा, आधा इतिहास है, ठीक है, अर्ध ऐतिहासिक काल बोलते हैं। प्रोटो हिस्ट्री को बोलते हैं हम लोग अर्ध ऐतिहासिक काल, और हिस्ट्री को बोलते हैं हम लोग, हिस्ट्री को बोलेंगे ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, ठीक है। प्रागैतिहासिक में हम लोग को पूरा सब बिल्कुल सबूत नहीं मिला, रिटन एविडेंस मिला ही नहीं। और प्रोटो हिस्ट्री में, अर्ध ऐतिहासिक काल में रिटन एविडेंस मिला जिसको हम लोग पढ़ नहीं पाए, और ऐतिहासिक काल में मिला भी और हम लोग पढ़ भी लिए, ठीक है। तो ये है तीनों हिस्ट्री का डिवीज़न। प्रोटो हिस्ट्री में हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसी को बोलते हैं, ठीक है। और 6th क्लास में इसे पढ़ना है, तो 6th क्लास वाले इसको काफ़ी ध्यान से देखेंगे। ये भी पढ़ना है सभी, और ये भी पढ़ना है। ये लगभग हम आप लोग को ख़त्म करवा चुके हैं, लगभग हो ही चुका है, जितना बताएं उतना काफ़ी है। और थोड़ा बहुत आप लोग ज्योग्राफी में इसके बारे में पढ़िएगा। लेकिन ये देखिए, प्रोटो हिस्ट्री में हम लोग को इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज कैसे बनता था, कॉपर तो बताएं कि कॉपर हम लोग यूज किए थे, सबसे पहला मेटल है जो कॉपर यूज करते थे। तो कॉपर का एक खासियत है कि वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। तो कॉपर जब भी इस्तेमाल किया जाता है कुछ देर के बाद वो मुड़ जाता था।
जैसे मुरझाएगा तो अच्छा से कॉपर से क्या मतलब मेटल का इस्तेमाल क्या करता था लोग, मेटल से जल्दी जल्दी कोई पेड़ को काट दिया और जंगल को हम लोग फील्ड बना लेते थे, खेती के लिए मैं उस जगह बना लेते थे और उसमें खेती करते थे। तो ऐसे करते थे, जिस कारण से ये एक तरह से रेवोल्यूशन लाया। मेटल जैसे ही हम लोग इस्तेमाल करने लगे हमारे लाइफ में, सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशन आया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अनाज पैदा करने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी होने लगा। तो हम लोग प्रोटो हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोटो हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, इसके बारे में और हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे प्रोटो हिस्ट्री के बारे में जब हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे। अब आते हैं हम लोग हिस्ट्री के ऊपर। हिस्ट्री को भी, हिस्ट्री में आते आते हम लोग आयरन का इस्तेमाल करने लगे। आयरन दैट मीन्स कि लोहा, ठीक है, इसको Fe से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग Fe का इस्तेमाल, लोहा का इस्तेमाल करने लगे और लोहा भी हमारे लिए, हमारे समाज में बहुत ज़्यादा क्रांति लेकर आया। लोहा एक ऐसा मेटल का इन्वेंशन हो गया, इस तरह का मेटल यूज होने लगा जो अब इस्तेमाल करने से जल्दी नहीं मुड़ता था, ज़्यादा अंदर तक ज़मीन को खोदा जाने लगा। दैट मीन्स कि खेती के लिए जब हम लोग उसका जुताई करते थे तो खेत को ज़्यादा अंदर तक हम लोग खोद देते थे, जिससे हम लोग का ज़मीन का उर्वरा शक्ति, फर्टिलिटी बढ़ गया था और ज़्यादा अनाज पैदा होने लगा, जिस कारण से ये हमारे समाज को बिल्कुल चेंज कर दिया। एक नया एरा का यूज जन्म हुआ और वो था हिस्ट्री। अब इस हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। इस हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। अब एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले तो हम भूल गए इसको बताना। हाँ, 4000 ये तो बता ही दिए हैं कि 4000 से लेके 4000 BC से लेके 1500 BC तक का प्रोटो हिस्ट्री का एज है। 4000 BC यानी ईसा मसीह के जन्म से 4000 पहले से लेके 1500 साल पहले तक क्या था, प्रोटो हिस्ट्री था। इंडस वैली सिविलाइजेशन था उस समय तक, लेकिन धीरे धीरे इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया। सब इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। चलिए हम लोग हिस्ट्री में फिर से आ जाते हैं। हिस्ट्री में क्या था, आयरन का इस्तेमाल होने लगा। इसका एज क्या था, हिस्ट्री का एज 1300 से लेके 1300 ईस्वी से लेके 1947 तक का समय, यानी ईसा मसीह के जन्म से 1300 साल पहले से लेके ईसा मसीह के जन्म के 1947 साल, यानी जिस दिन हम लोग का देश आज़ाद हुआ, तब का एज, तब का समय हम लोग हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये भी बहुत बड़ा पीरियड है, लगभग 2500 साल का ये जो पीरियड है, लगभग 2500 साल का पीरियड है। तो इसको भी पढ़ने के लिए हम लोग एक ही बुक में नहीं पढ़ लेंगे, इसको पढ़ने के लिए हम लोग अलग अलग डिवीज़न कर लिए हैं। और वो डिवीज़न कौन है, वो एंशिएंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है। जिस तरह हम लोग स्टोन एज को ओल्ड, मिडिल स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज में डिवाइड किए थे, उस तरह हिस्ट्री को भी पढ़ने के लिए एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल एंड मॉडर्न, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इन तीनों में हम लोग इसको डिवाइड किए हैं। अब इस सब का एज जान लेते हैं कब से कब तक है। तो हिस्ट्री 1300 ईस्वी से शुरू होता है, तो 1.3 के लिखे हैं। के का मतलब आप लोग अब ऑनलाइन पढ़ते हैं तो भली बात ही जानते होंगे, के का मतलब 1000 होता है। ठीक है, तो 1.3 के BC यानी ईसा मसीह के जन्म से 1300 साल पहले से लेके 712 यहाँ लिखा हुआ है। बुक में ज़्यादातर 700 लिखा हुआ होता है, 712 भी सही है, या 700 आप यदि उसको आसानी से याद कर पाएँ तो 700 भी याद कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 700 साल तक, 1300 साल से लेके ईसा मसीह के जन्म से 1300 साल पहले से लेके 700 ईस्वी तक हम लोग एंशिएंट में पढ़ेंगे। ठीक है, और इस एज में हम लोग आयरन का इस्तेमाल करने लगे, इस एज को आयरन एज भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे। जब आर्यंस आए और अलग अलग वेद का इस्तेमाल, उस समय अलग अलग वेदों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद,
इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। जैनिज्म और बुद्धिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग जनपद के बारे में पढ़ेंगे। अंग है, अवंती है, मगध है, तो महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। मगध इम्पेरर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे अशोका के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सभी एंशिएंट में पढ़ना है। साथ साथ हम लोग शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, नंदा इम्पेरर के बारे में, पर्शियन ग्रीक इन्वेडर्स जो अलेक्जेंडर आए थे हमारे यहाँ, उनके बारे में हम लोग कब पढ़ेंगे, हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री में जैसे ही आएंगे, एंशिएंट में हम लोग ज़्यादातर हिंदू इम्पेरर्स के बारे में पढ़ेंगे। इस समय भारत पर हिंदुओं का शासन था, हिंदू ज़्यादातर लोग यहाँ शासन करते थे। लेकिन जैसे ही एंशिएंट से हम लोग मिडिवल की तरफ मूव करेंगे, जैसे ही मिडिवल में जाएंगे तो इस समय हम लोग के भारत में मुग़ल आ गए थे, मुस्लिम आ गए थे। ठीक है, और जब मुस्लिम आए तो यहाँ ज़्यादातर मुस्लिमों का शासन रहा। दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, सभी जगह ज़्यादातर। राजस्थान में राजपूतों का शासन तब भी रहा, लेकिन ज़्यादातर भारत के ज़्यादातर हिस्सों में मुस्लिम इम्पेरर था। इसलिए हम लोग मिडिल एज में ज़्यादातर मुस्लिम इम्पेरर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसका एज क्या है, ये 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी, लगभग 100 साल तक के बारे में पढ़ेंगे। सॉरी, 100 साल नहीं, 1000 वर्ष के बारे में पढ़ेंगे। कब हम लोग पढ़ेंगे, मिडिवल पीरियड में 1000 साल। इसमें 7th क्लास में आप लोग जाइएगा तो मिडिवल के बारे में ज़्यादातर पढ़ना है। मिडिवल भी 2 भागों में बट गया है, अर्ली मिडिवल और लेटर मिडिवल। अर्ली मिडिवल जिस समय तक जाते जाते मुस्लिम इम्पेरर स्टेबल हो गए थे, स्ट्रॉन्ग हो गए थे, उनका डायनेस्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, उसको पढ़ेंगे हम लोग अर्ली मिडिवल में। और धीरे धीरे वो जो स्ट्रॉन्ग मिडिवल है, स्ट्रॉन्ग मुग़ल इम्पेरर है या फिर मुस्लिम इम्पेरर है, उसको हम लोग लेटर मिडिवल पीरियड में पढ़ेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद इसको पढ़ने के बाद इसमें हम लोग मुग़ल के बारे में पढ़ें, बाबर, अकबर, औरंगजेब, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, फर्स्ट लेडी, ओके, जो हम लोग को भारत पर शासन की वो थी रजिया सुल्तान, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये मिडिवल में पढ़ेंगे और ये हम लोग को 7th क्लास में पढ़ना है, ये 7th क्लास में पढ़ना है, अभी 6th क्लास वाले को नहीं पढ़ना है। साथ साथ जब 8th में जाएंगे तो हम लोग को पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में का एज आता है 1707 से लेके 1947 तक। 1707 में क्या हुआ था, औरंगजेब का मृत्यु हुआ, औरंगजेब मर गए। उसी समय से लेके उस समय से धीरे धीरे मिडिवल, उस समय मिडिवल तो ख़त्म हो गया, मुग़ल भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगा और मॉडर्न तक आते आते हम लोग ब्रिटिश के अंडर आ गए थे, हमारे इस देश पर ब्रिटिश शासन करने लगे थे। तो मॉडर्न में हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो ब्रिटिश से रिलेटेड ज़्यादा होगा, उसमें ब्रिटिश शासक के बारे में, जैसे कि गवर्नर जनरल्स के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। वो हमारे यहाँ किस तरह हमारे ऊपर जुर्म ढाए हैं, कौन कौन सा गवर्नर जनरल हुए, किस तरह का रूल बनाए, किस तरह हमारे यहाँ शासन किए, इस बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग को साथ साथ भारत के अलग अलग राजा और ब्रिटेन के बीच जो युद्ध हुआ, जैसे बैटल ऑफ बक्सर, रिवोल्ट ऑफ 1857, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। साथ साथ पढ़ेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ INC दैट मीन्स कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। उसके बाद अराइवल ऑफ MK गांधी, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जब भारत में आए और हमारे भारत को आज़ाद करने के लिए जो काम किया, उनके बारे में पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, तब तक का जो समय है वो सब हम लोग सभी मॉडर्न के अंदर पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे, मॉडर्न में पढ़ेंगे, वो हम लोग मॉडर्न में पढ़ेंगे। उसके बाद कॉन्टेम्प्ररी आप लोग को पढ़ना नहीं है, 10th तक भी नहीं पढ़ना है, ये सब कंपटीशन में पढ़ना है, PCS में पढ़ना है।
जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, इंदिरा गांधी हुई, मोरारजी देसाई हैं, राजीव गांधी हुए, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी अभी तक जो हैं, तो उन सब के बारे में आगे पढ़ना है। तो हम यहीं पर अब वीडियो को रोकते हैं, आगे इसका अगला पार्ट आएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने के बाद आप लोग को भी मन नहीं लगेगा। मुझे भी पढ़ाते पढ़ाते थक चुका हूँ, मैं भी थक चुका हूँ। तो हम लोग फिर अगले दिन जब पढ़ेंगे तो यहाँ से आप लोग को पढ़ाएंगे, यहाँ से ये यहाँ तक तो आप लोग को पढ़ा चुके, ठीक है। इसका अगला पेज है ज्योग्राफी इफेक्ट्स हिस्ट्री। हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि ज्योग्राफी हिस्ट्री को किस तरह इफ़ेक्ट्स करता है। तो अब हम लोग यहीं पर रोकते हैं इस वीडियो को और आप लोग से अलविदा लेते हैं। आप लोग ध्यान रखिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, जितना जल्दी हो सके अगला वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। और हाँ, ये मेरा पहला वीडियो है 7th क्लास के लिए, हिस्ट्री के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को दीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे जो मेरा वीडियो आए, यदि अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो आए तो आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।